लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे कई नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बिहार में सीट बंटवारे में मनमाफिक सीट नहीं मिलने पर कई नेताओं को झटका लगा है। बिहार की पूर्णिया सीट को लेकर तकरार छिड़ गई है। दरअसल ये सीट आरजेडी के खाते में गई है और आरजेडी ने इस सीट पर बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है। तो बड़े हैं, आग्रह हैं, महागठबंधन का जो है उनको निभाना चाहिए। गठबंधन का जो कांग्रेस है, सभी दल है, आरजेडी है, वाम दल है, कम्युनिस्ट है, माले है और सभी दल मिल करके जो है कि मुझे कैंडिडेट बना करके महागठबंधन से पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए मुझे उम्मीदवार घोषित किया है। तो सभी नेता को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। पप्पू यादव ने नामांकन का पर्चा दाखिल करने की तारीख भी 2 अप्रैल घोषित कर दी। हालांकि अब पप्पू यादव 2 के बजाय 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। साथ ही उन्होंने पलटी मारते हुए लालू यादव से पूर्णिया पर फैसला बदलने की भी गुहार लगाई है। मेरे लिए मीटर मधेपुरा, सुपौल या गठबंधन की राजनीति व्यक्तिगत मेरे लिए नहीं है। मैं लड़ूंगा पूर्णिया से ही। पूर्णिया की जनता ने और हमने अपने नेता को अपनी भावना बता दी है। हमारे नेता के आदेश का मैं इंतजार कर रहा हूं। इसीलिए हमने 4 तारीख को नेता के, अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावनाओं पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चले जाने और पप्पू यादव कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने के बाद जेडीयू ने इंडी गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 100 साल पुरानी पार्टी 30 साल पुरानी पार्टी के आगे नतमस्तक हो गई है। श्री पप्पू यादव के बयान से स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन में बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं की उपस्थिति में अपने आप को पार्टी में शामिल किया। उन्हें टिकट का आश्वासन दिया गया, लेकिन 100 साल पुरानी पार्टी 30 साल पुरानी पार्टी के सामने नतमस्तक हो गई। पप्पू यादव के नामांकन की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर लगता है कि कांग्रेस आलाकमान ने लालू और तेजस्वी को अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। हो सकता है कि फैसले के लिए कांग्रेस ने 2 दिन की मोहलत दी हो। देखना दिलचस्प होगा कि 4 अप्रैल को क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। न सिर्फ बिहार की सियासत में गर्माहट देखने को मिल रही है, बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत का भी रुख अब बदलने लगा है। यूपी की लड़ाई अब एनडीए बनाम इंडी नहीं है, बल्कि इन दोनों के खिलाफ बने एक तीसरे मोर्चे से जुड़ गई है। ये तीसरा मोर्चा एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने मिलकर खड़ा किया है। वैसे तो ये तीसरा मोर्चा यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में लगा हुआ है और उसी के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन इसका एक और मकसद भी है और वो मकसद है अखिलेश यादव से अपमान का बदला लेना। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अखिलेश यादव के पीडीए को बड़ा झटका लगा। यूपी में अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल और एआईएमआईएम चीफ के बीच में गठबंधन ने अखिलेश यादव की नींदें उड़ा दी। इस तीसरे मोर्चे का नाम पीडीएम रखा गया, यानी पिछड़ा दलित और मुसलमान न्याय मोर्चा। अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मिलकर ये नया मोर्चा तैयार किया है। सवाल यही कि लोकसभा चुनाव में ये मोर्चा इंडी गठबंधन और खास तौर पर अखिलेश यादव की कितनी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। जो पिछला दलित मुसलमान मोर्चा हमने बना, हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी कहा कि जो भी पिछड़ा दलित मुसलमान और सामाजिक न्याय की सोच वाली तमाम पार्टियां जो हमारे साथ जुड़ करके इस मुहिम को और मजबूत करना चाहती हैं, उन सभी का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। कल तो आगाज हुआ है और लगातार हम सभी पार्टियों को और भी पार्टियों को अपने साथ जोड़ करके सभी की बात को उठाएंगे और मजबूती से लड़ेंगे।
अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल और एआईएमआईएम चीफ ने गठबंधन के बाद जो पीडीएम फॉर्मूला लॉन्च किया है, उसकी जरूरत एआईएमआईएम चीफ और पल्लवी पटेल दोनों को शिद्दत से थी, क्योंकि एक तरफ जहां ओवैसी लोकसभा चुनाव के बीच यूपी में अपने लिए अवसर तलाश रहे थे, तो वहीं सपा दल की नेता पल्लवी पटेल भी सपा से धोखा खाने के बाद चुनाव में अपनी दमदार वापसी करने के साथ साथ बदला लेने की फिराक में थी, जिसमें सोने पर सुहागा का काम कर गई वो छोटी छोटी पार्टियां जो लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर सपा के पीडीए समीकरण को ध्वस्त करने का मादा रखती हैं। दोनों से मुकाबला करेंगे, एनडीए से भी बीजेपी से भी करेंगे, और जो भी हमारे खिलाफ ओपोनेंट होगा हमारे पीडीएम के खिलाफ उससे मुकाबला करेंगे। पहले निकाय चुनाव में अच्छा खासा एमआईएम का परफॉर्मेंस रहा। अब उनको बताना चाहिए कि उनकी पार्टी में ये सब क्या हो रहा है, चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो, चौतरफ हो। अखिलेश यादव जिस पीडीए के दम पर लोकसभा में उतरने की तैयारी कर रहे थे, वो लगभग बिखर चुका है। कुछ दिन पहले पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल की अपना दल कबीराबादी ने अखिलेश यादव से नाता तोड़ लिया। वजह सीट, क्योंकि पल्लवी पटेल यूपी के मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी की सीट मांग रही थी, लेकिन सपा की तरफ से तवज्जो नहीं मिलने की वजह से पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव से अलग होने का फैसला किया। अपना दल और ओवैसी की पार्टी के बीच में जो गठबंधन हुआ है, उसका लक्ष्य समाजवादी पार्टी को कमजोर करना है। ये गठबंधन 24 के चुनाव में सपा और इंडी गठबंधन की उत्तर प्रदेश में सियासी नाव को गर्त में ले जा सकती है। बेशक इसकी स्क्रिप्ट लंबे समय से लिखी जा रही थी, लेकिन यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले से ही पार्टी में कई चुनौतियों का सामना कर रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जो चोट पल्लवी पटेल ने दी है, उस दर्द की दवा कम से कम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को 24 के लोकसभा चुनाव में नहीं मिलने वाली। पीडीए फॉर्मूले पर सबसे बड़ी चोट के कारण अखिलेश यादव खुद हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह से पल्लवी पटेल की पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद उन्हें बेइज्जत करके इंडी गठबंधन से विदा करने में अहम भूमिका निभाई। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। हमने तो कहा ही था कि अगर समाजवादी पार्टी ने हमसे गठबंधन से रुख अलग कर लिया है, तो इंडिया अलायंस में हमको शामिल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था। इंडिया अलायंस उन्होंने बनाया था, लेकिन उनकी तरफ से भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो हम राजनीतिक दल हैं, ऐसे में अगर चुनाव में हम भाग नहीं लेंगे तो फिर हम अपने पार्टी को आगे कैसे बढ़ाएंगे। इंडिया अलायंस की टेंशन सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा पेंच तो बिहार की पूर्णिया सीट पर फंसा है। महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे में पूर्णिया की सीट आरजेडी के पाले में जाने के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्णिया सीट से लालू यादव ने हाल ही में जेडीयू से राजद में आई बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है, मगर अपनी पार्टी विलय करने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव पूर्णिया छोड़ने को तैयार नहीं है। इंडी गठबंधन में जारी सीटों को लेकर खींचतान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। मैं लड़ूंगा पूर्णिया से ही। पूर्णिया की जनता ने अपने अपने नेता को अपनी भावना बता दी है। हमारे नेता के आदेश का मैं इंतजार कर रहा हूं। हमने 4 तारीख को नेता के अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावनाओं पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। कभी एक दूसरे को गाली देने लगते हैं, कभी एक दूसरे को परिवार का सदस्य मानने लगते हैं, कोई एक दूसरे के टिकट काट लेता है, कोई एक दूसरे का करियर छोटा कर देता है। अब ये घमंडिया जाने, घमंडिया की बात जाने। छोटा अजगर बड़ा अजगर का खेल हो रहा है, जिसमें बड़े अजगर ने हमेशा छोटे अजगर को निगला है। लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। महीने भर में पहले फेज की वोटिंग होनी है। ऐसे में हर दल अपने फॉर्मूले के सहारे जीत का समीकरण बिछाने में लगे हुए हैं, और इस खेल में जीत उन्हें मिलती है जो साम दाम दंड भेद की नीति के साथ साथ अपने सहयोगियों का भी ख्याल रखेगा। जाहिर तौर पर जिसमें सपा, राजद और कांग्रेस जैसे सहयोगियों के चलते इंडी गठबंधन फिलहाल पिछड़ता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।